हेलो फ्रेंड, आज हम गीता का अभ्यास जारी रखेंगे और अगले श्लोक हम लेते हैं। लास्ट टाइम वी डिड 27, so today we will take 28 and 29 which are both related. ऐसे तो हम देखें ना तो 26, 27, 28 और 29 वो चारों श्लोक तत्वविद और ज्ञानी की बात करते हैं और ज्ञानी को अज्ञानी में कर्म की बाबत में कोई भ्रम उत्पन्न नहीं करना है, ऐसी बातें भगवान इस 4 श्लोक में हमें समझाते हैं। तो क्या कहते हैं 28 और 29 श्लोक हम दोनों साथ ले लेते हैं। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्तः इति मत्वा न सज्जते। अब ये જોઈએ तो संधि तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। न सज्जते मीन्स वो आसक्त होता नहीं। इसके बाद का जो श्लोक है उसमें कहा गया है प्रकृतिर्गुण सम्मुड्डा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मंदान् कृष्णविद् विजालयेत्। प्रकृतेः गुणसम्मुडाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृष्णविद् मंदान् कृष्णचित् न विचालयेत्। तो ये दोनों का अर्थ क्या है वो हम लेंगे। 28वें श्लोक में कहा गया है कि हे महाभावो, गुण विभाग एंड कर्म विभाग को जो तत्व से जानते हैं, पूरी तरह जानते हैं, अज्ञान योगी संपूर्ण गुणों में वर्तनते, गुणों में वर्त रहे हैं, वर्तन कर रहे हैं, ऐसा समझकर उसमें आसक्त नहीं होता। और प्रकृति गुण सम्मूढ़ा संजते गुण कर्मसु, परंतु प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुआ जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वो गुण और कर्म विभाग में आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि संपूर्णपणे समझने वाले वे मंद बुद्धि, संपूर्णपणे समझने न वाले ये मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूरी तरह उसे मालूम नहीं है, सो हमें उसे कर्म के बाबत में विचलित करना न चाहिए। तो ऐसा कहा है वो दोनों श्लोक में भगवान कहना क्या चाहते हैं वो हम अब विस्तार से थोड़ी चर्चा करते हैं। नाउ यू नो दैट प्रकृति इज़ इनसेंशियंट, इट मीन्स जड़ है, उसमें चेतनता नहीं है। तो जड़ प्रकृति को माया भी कहते हैं और उसके 2 विभाग है, गुण विभाग और कर्म विभाग। जो गुण है उसके अनुसार वो कर्म करते हैं। गुण क्या है तो 3 गुण ये लोग को बताते हैं प्रकृति के, सत्व, रजस और तमस, और इसके अनुसार वो सब कर्म करते हैं। सत्व जिसमें गुण प्रधान है वो सात्विक कर्म करते हैं, रजस जिनमें प्रधान है वो खूब ही एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं और बहुत you know that they always remain very busy in one or other activity. And third is tamas. So ऐसे 3 गुणों से ये प्रकृति बनी है और ये प्रकृति के गुणों अनुसार कर्म होते हैं। सो ये प्रकृति है उसके हम जानते हैं 5 महाभूतों की बनी हुई है। 5 महाभूतों क्या है कि पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। वो 5 महाभूतों का सत्वगुण जो है, हर एक में सत्वगुण होता है, रजस होता है और तमस होता है, तीनों होता है। कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकता है लेकिन होता है तीनों। तो 5 महाभूतों में जो सत्वगुण है उस सत्वगुण से लेकर ज्ञानेंद्रिया बनाई है और उसकी रजस विभाग में जो उसकी एक्टिविटीज़ है, संपत्तिज है,
काम करने की धगश है, उत्साह है, उद्यमी है, उस सब हम ध्यान में ले तो हम कह सकते हैं हम कि रजस गुण जो है महाभूतों में वो लेकर कर्मेंद्रियों बनाई गई है। ज्ञानेंद्रियों मीन्स कान, नाक, आँख, त्वचा एसेट्रा। इन कर्मेंद्रियों मीन्स हाथ, पैर्स, ऐसा बाहर से आओ तो कुछ लेकर आते हैं, वो सब उसमें आ जाते हैं। तो वो होता है कर्मेंद्रियों से बनते हैं रजस में से। और जो तमस है, वो तमस जो गुण है उसमें वो पांचों महाभूतों का पंचीकरण होता है। एक प्रोसेस हुए, हमें इस प्रोसेस में खास इंटरेस्ट हमें वो उपयोगी नहीं है तो हम नहीं लेते हैं, लेकिन पांचों महाभूतों को कहते हैं कि पंचीकरण होता है। और पंचीकरण के बाद जो रह जाता है उसमें से सूक्ष्म शरीर हमारा बनता है। बुद्धि, मन, अहंकार, चित्त, ये सब ये पंचीकरण से बना हुआ है, यानी कि तमस गुण में से, प्रकृति के महागुण भूतों में से बना हुआ है। तो ये है प्रकृति जो जड़ है, लेकिन उनके द्वारा ही सब कर्म होते हैं। तो ज्ञानी और तत्वविद समझते हैं कि आत्मा शरीर से अलग है, और जो हमारा शरीर जिसका बना हुआ है, सत्व, रजस और तमस, इसमें से जो युग यथा योग्य है, हमारे लिए योग्य है, वो गुण हमें अपनाना चाहिए। तो हमें समय ओछा लगेगा और हम उनके साथ में सुख भी सकेंगे। तो ये जो वस्तु है ये हमें ध्यान में रखनी है। ये जो स्थूल शरीर है हमारा, जो 5 महाभूतों से बना हुआ है, उसके उपरांत हमारे एक सूक्ष्म शरीर भी है। वो जो सूक्ष्म शरीर है वो हम जानते हैं 19 तत्वों से बना हुआ है। हमने देख लिया है वो कि 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 प्राण है, और 5 प्राण है, और 4 जो है वो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और ऐसे होता है कुल 19 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है। और वो शरीर द्वारा ही हम सब विश्व के पदार्थों का अनुभव करते हैं। हमारे प्रारब्ध के अनुसार, हमारे कर्म के फल के अनुसार हमें सुख और दुख जो कोई भुगतना है, वो ये विश्व के पदार्थ जो है उनके अनुभव से, उनके उपभोग से ही हमें वो दुख और सुख ये है उसका अनुभव करना है। पर जब आत्मा चली जाती है, सूक्ष्म शरीर चले जाता है, जिसे आप हम कहें कि प्रत्येक आत्मा चला जाता है, तो बाहर का विश्व में तो पदार्थ तो है, लेकिन जो अनुभव करना है वो ही नहीं है। अभी वो चला गया है इस शरीर को छोड़कर, क्योंकि उसका काम जो शरीर में उसे करना था वो उसे कर चुका, और अब उसके कोई एजेंडा नहीं है तो अपना शरीर त्याग देगा ये। इसलिए वो भी चला गया, सूक्ष्म शरीर चला गया, तो इसके साथ साथ अनुभव करना भी चला गया। तो तत्व भी जानता है कि आत्मा से अनात्मा अलग है, शरीर से आत्मा अलग है, दृक से दृश्य अलग है। जो जो द पर्सन वो सीज, जो देखता है, जो दृष्टिमान है, और सामने आया हुआ कोई पदार्थ है उसको देखता है, तो वो दृश्य है उसके लिए। तो दृश्य और दृष्टा दोनों एक तो नहीं हो सकते। तो अनुभव करनार, एक्सपीरियंसर एंड एक्सपीरियंस, वो दोनों एक नहीं हो सकते। एक ज्ञानी है, जाननार है, नोअर है, और बीजो नोन है। ज्ञेय है एक, और दूसरा ज्ञानी है, वो जानता है, वो जानने का विषय है। तो शरीर हमारा जानने का विषय है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है। और शरीर जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है तो हमसे तो अलग ही होगा। हम कैसे कहें कि हम ही शरीर है? क्योंकि शरीर को मैं जब कहती हूँ कि मेरी आँख दुखती है, तो मेरी आँख दुखती है ऐसा कहती हूँ, मैं दुखती हूँ ऐसा नहीं कहती। वहाँ हम समझते हैं, लेकिन हमारी जो मंद बुद्धि है अथवा तो मूढ़ात्मा है, हम अज्ञानी है, वो ऐसा समझते हैं कि हम काम करते हैं
हमने ये किया, हमसे ये नहीं हुआ, वो हमें किया। तो ऐसा बोलते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि हम नहीं जानते, अज्ञानी है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग है, दृश्य और दृष्टा दोनों अलग है, नोअर एंड नोन दो अलग है। तो ऐसे हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए। एंड ये जो सूक्ष्म शरीर होए, वो जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो सूक्ष्म शरीर जिसके द्वारा हमारी आत्मा रिफ्लेक्ट होती है और ये सब कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, शरीर सबको चलायमान करती है, वो चली जाएगी। तो रिफ्लेक्शन अब किसी का नहीं होगा। तो दुनिया में तो पदार्थ है, जो होता है वो होता है, होते रहता है, लेकिन वो नहीं है जो अनुभव करना था, वो नहीं है। सो वो हम अगली बार, अगली साल, अगली सेशन में रख सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि वो कैसे होता है और कैसे हो सकता है। ये है, भगवान कहते हैं कि जो तत्वविद है वो जानते हैं कि गुणों की अनुसार जो कर्म होते हैं वो करते हैं, इंद्रिया द्वारा कर्म करते हैं। मैं तो कुछ करता नहीं, आत्मा तो करता है। तो उसको जो पैसा देना है वो इसको देना है कि वो कर्म करना इंद्रिया क्या है। और जो तत्वविद नहीं है, प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा संजते गुण कर्मसु तत्व कुंसविदो मंदात कृष्ण विश्व विचालयत। इसमें क्या कहते हैं कि प्रकृति के गुणों से जो मोहित हुआ है, जो थोड़ा बुद्धिमान कम है, जो बुद्धिआत्मा है, वो जो है वो मनुष्य के कर्म और गुण से मोहित हो जाता है और आसक्त रहता है और ऐसे समझता है कि वो मेरा किया हुआ है, मैंने कर्म किया है। वो अपने को कर्ता मानता है, तो भोक्ता भी होना पड़ता है। और ये सब अहम बुद्धि उसमें बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये समझे कि तत्वविद है वो अपने को वो समझता है कि मैं अकर्ता हूँ, उसको ज्ञान है आत्मा का, अनात्मा का, डिफरेंस का। लेकिन जो तत्वविद नहीं है उसको ये ज्ञान नहीं है, अथवा तो हम कह सकते हैं कि उसका नॉलेज इज़ नॉट इनफ। तो ऐसे होने से क्या होता है कि वो मोहित हो जाता है और ऐसे कहता है, उसका कर्तृत्व भाव है वो बड़ा महत्व का होता है। और उसके लिए फिर वापस बार बार आना उसके लिए अवश्यंभावी है, वो छूट नहीं सकता जन्म और मृत्यु के चक्र से बहुत जल्दी। सो अर्जुन को कहते हैं भगवान कि तू अभी तत्वविद नहीं है, तू कर्मयोगी बन पहले और कर्म को समझ। कर्म कैसे होते हैं तू नहीं करता, तेरे द्वारा इंद्रियां करती हैं। तो ये जो तो कुछ समझेगा तो कच्छा नहीं पहनेगा। तो ऐसा ये दोनों श्लोक में कहा गया है। बाद में 29वां श्लोक, वो जो लास्ट श्लोक है तत्वविद के बाबत में, वो हम लेंगे अगले सेशन में। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट गुरुवार को।